इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सदर मुमलिकत को तारीख से आगाह किया। वकील ने जवाब दिया, हम सदर को बताने के पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी, फौरी मुशावरत की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन सदर से मुलाकात करके कल सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। एक बार तारीख का ऐलान हो जाए उसे बदलने नहीं देंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात नहीं ले रहे। पार्लियामेंट अपना काम करें और सदर अपना, दूसरों का काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वफ्द की सदारत, सदर से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सरबराही में वफ्द इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत करने आया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत को इलेक्शन के लिए 3 तारीखें देगा, सदर कोई 1 तारीख देंगे। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रिए सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान है मुस्लिम लीग नवाज के हमारे जो दोस्त हैं, वो बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन फरवरी में होगा। अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने अवल आखिर जो है वो इलेक्शन की डेट तो कम से कम दे दी है। अब ये उम्मीद है कि वो शेड्यूल भी साथ देंगे, क्योंकि शेड्यूल इलेक्शन का जो है अभी तक उन्होंने नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान नून लीग के दोस्त बने हुए हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, ये बार बार कह रहे थे जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे। एएनपी रहनुमा जाहिद खान ने कहा, इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से यकीन दहानी ले। जमात इस्लामी के हाफिज नईम का इलेक्शन से कबल हल्का बंदियां ठीक करने का मुतालबा। बोले, इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम का किरदार अदा करता है तो इलेक्शन का क्या फायदा। फारूक सत्तार का कहना है, MQM इलेक्शन के लिए तैयार है, हम अपने उम्मीदवारों का चुनाव कर रहे हैं। तंजीम नौ का काम भी साथ साथ चल रहा है। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह कर दी। निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीह की करारदाद पेश की। ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ और JUI एक पेज पर आ गई। सेनेटर अली जफर ने एतराज किया कि सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम को कलअदम करार दे चुकी है। जो कानून गैर आईनी हो चुका उसे हम क्यों दोबारा पास कर रहे हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीह की मुखालफत की। कहा, ऑर्डिनेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट मौक़िफ़ दे चुकी, हम पहले कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि अदालत का फैसला क्या होगा। लीगी सेनेटर आजम नजरी तारड़ ने कहा, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, ये इख्तियार हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। साबिक वजीर खजाना इसाक डार बोले, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, माजी में खराब की गई चीजों को अब ठीक करना है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। इलेक्शन के लिए टिकटों की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिए पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी तबादला ख्याल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के चंद रहनुमाओं और बलोच शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। अयाज सादिक की क्वेटा में मुलाकातें। रहनुमाओं ने शमूलियत के लिए लीगी क़यादत की आमद की शर्त रख दी, मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज में से कोई रहनुमा क्वेटा आए। ARY न्यूज ने 1 अगस्त को BAP रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात की खबर दी थी। चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में लीगल टीम की मुलाकात। हामिद खान, नईम हैदर पंजोता, राजा यासिर और उमैर न्याजी शामिल। रावलपिंडी पुलिस की चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश, बयान रिकॉर्ड कर लिया। साइफर केस में गिरफ्तार साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत खराब। अदालत ने अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जेल इंतजामिया की दरखास्त पर इजाजत दी। बैरिस्टर तैमूर मलिक का कहना है, शाह महमूद कुरैशी का जेल में तिब्बी मुआयना जारी है।
तबीयत न संभली तो पिम्स मुंतकिल किया जाएगा। गजा पर इसराइल की ताजा बमबारी ने 250 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। 2500 से ज्यादा शहरी लापता या मलबे तले दबे हैं, जिनमें 1100 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इसराइली फजाइया के अल-कुद्स अस्पताल के करीब हमले। अक़वाम मुत्तहिदा के जेर इंतजाम स्कूल पर फास्फोरस बम बरसाए। ईंधन खत्म होने से गजा के अस्पताल बंद होने के करीब, जिसकी वजह से बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। गजा में शहादतों की तादाद 9000 से ज्यादा हो चुकी। 32000 से ज्यादा शहरी जख्मी हैं। जमीनी कार्रवाई इसराइली फौज को भारी पड़ी। हमास के जवाबी हमलों में इसराइल के 16 फौजी मारे गए। अलविदा बाबा जान। नन्हे फलस्तीनी बच्चों का इसराइली बमबारी से शहीद बाप का आखिरी दीदार। बेटे ने वालिद के चेहरे और माथे पर बोसा दिया। बेटियां सरहाने बैठे रोती रहीं। दर्दनाक मंजर ने देखने वालों को रुला दिया। सऊदी अरब ने फलस्तीन के लिए 50 मिलियन रियाल का ऐलान कर दिया। गजा की इमदाद के लिए अवामी मुहिम शुरू करने की भी हिदायत। जंग बंदी के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिशें जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने कहा, चीन हर मुमकिन कोशिश के लिए तैयार है। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल पर अमल दरामद जरूरी है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, इंसाफ की कीमत फलस्तीनी शहरियों की मुसलसल तकलीफ नहीं हो सकती। जंग बंदी और 2 रियासती हल के लिए कोशिशों का मुतालबा करते हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, जंग से कुछ हासिल नहीं होता, जंग में सबकी हार होती है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए ऑपरेशन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इनखला की निगरानी के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। कराची में सुपर हाईवे यसरब गोट का मुहासरा, घर घर तलाशी, 50 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। चमन और तुर्कम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफगान बाशिंदों की वापसी। बे इंतहा रश के बायस तुर्कम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। अब तक 1,43,000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीन वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ जो कैंपेन है, खुदा न खास्ता इसमें दहशतगर्दी और खूनरेजी का पहलू जो है निकल आ सके। जो यहाँ की माफियाज हैं और मुफाद परस्त सियासतदान हैं, वो इस माहौल को पैदा करने में मदद कर रहे हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से साजिश सामने आ रही है और मास्टरमाइंड भारत है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जानिद चकज़ई कहते हैं, वीडियोज बनाकर तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। माफियाज और चंद मफाद परस्त सियासतदान फॉल्ट लाइन पैदा करने वालों की मदद कर रहे हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के हकूक सल्ब होते तो शिकायत करें। IMF वफ्द की इक्तिसादी जायजा के लिए इस्लामाबाद आमद। IMF मिशन और मौशी टीम के दरमियान तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात। IMF मिशन को इब्तदाई तौर पर अहदाफ पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश कर दी गई। IMF वफ्द ने मौशी टीम के इक़दामात को सराहा। तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर दिया। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम अहदाफ पर अमल दरामद करेंगे। इक़्तिसादी जायजे तक IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो चुका। पाक बहरिया और कतरी स्पेशल नेवल फोर्सेस के दरमियान बहरी जंगी मश्क मुहारिब अल बहर 6 इख्तिताम पसीर। तर्जुमान पाक बहरिया कहना है, रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए मैरीटाइम ऑपरेशंस की मशकें की गईं। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस ने खुश्की और समंदर में ऑपरेशंस का शानदार मुजाहरा किया। मनशियात स्मगलिंग, अफ्यून के इस्तेमाल की बड़ी एशियाई मार्केट भारत है। 5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी नशे का शिकार हैं। मोदी का कार्य खास गौतम अडानी भी मनशियात स्मगलिंग में मुलव्विस है।
वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 ने मोदी सरकार के मनशियात मुतासरा मुल्क के प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। भारत में 87% मनशियात समंदरी रास्ते से स्मगल होती हैं। अफगानों को क्रिस्टल मैथ की तैयारी का तरीका भी भारतीय फार्मा कंपनीज ने सिखाया। फातिमा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम फैयाज शाह की दरख्वास्त जमानत काबिल समाअत करार। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दी। मुद्दई और तफ्तीशी ऑफिसर को 14 नवंबर को पेश होने की हिदायत। एटीसी खैरपुर ने मुलजिम फैयाज शाह की जमानत मुस्तरद की थी। कराची में खवातीन को हिरासा करने का एक और वाकया। कोरंगी 4 नंबर की वीडियो सामने आ गई। इलाका मकीनों का कहना है काफी अरसे से ये शख्स खवातीन को हिरासा कर रहा है। पुलिस का कहना है सीसीटीवी की तहकीकात कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। अहम फैसले नहीं किए तो स्मोक से बहुत सारी जिंदगियों को खतरा लाहिक होगा। पीपी रहनुमा सेनेटर शरीर रहमान का ट्वीट लिखा। गुज़िश्ता माह भी इल्तिजा की थी, मार्केट और स्कूल बंद करने से स्मोक का तदारुक नहीं किया जा सकता। सूबे में अदालती हुक्म के बाद स्मोक इमरजेंसी नाफिज की गई। पेय को दोबारा इजाद करने की जरूरत नहीं। नेशनल क्लीन एंड पॉलिसी 2023 मौजूद है, इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? बर वक्त इक़दामात न करने पर इन्फ्लुएंजा वबाई सूरत इख्तियार कर सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और हामिला खवातीन मौसमी इन्फ्लुएंजा का आसान शिकार हैं। कौमी इदारा सेहत ने इन्फ्लुएंजा से मुतालिक हंगामी हिदायतनामा तैयार कर लिया। मुरासले में कहा महकमा सेहत और इदारे इन्फ्लुएंजा पर काबू पाने के लिए पेशगी इक़दामात करें। भारत का श्रीलंका को 358 रन का हदफ। विराट कोहली 88 पर आउट। तेंदुलकर की 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बराबर ना कर सके। शमी गिल दरविस का शिकार। शरियास अय्यर 82 रन बनाने में कामयाब। हदफ के ताकुब में श्रीलंका की बैटिंग जारी। भारत आज का मैच जीता तो सेमीफाइनल का टिकट कटाएगा। श्रीलंका की हार उसे इवेंट से बाहर कर सकती है। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच के लिए बेंगलुरु पहुंच गई। होटल अहमद पर स्क्वाड का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने खिलाड़ियों को पैगाम दिया, जीत की भूख कायम रखें। वसीम जूनियर का कहना है नसीम शाह से बॉलिंग टिप्स ली, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। स्क्वाड आज आराम के बाद कल सुबह 10 बजे ट्रेनिंग करेगा। ग्रीन शर्ट्स चना स्वामी स्टेडियम में हफ्ते को कीवी से टकराएंगी। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। कीवीज अगले 2 मैच भी हार गए तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। शाहीनों को अपने दोनों मैच जीतना होंगे। चौथे नंबर पर आने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 83 रन से फतह दरकार। यह हदफ 35 ओवर में पूरा करना होगा। न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीतकर भी बाहर हो सकता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिये और तबसरे। अदाकारा यशमा गिल आज बनेंगी मेहमान। मुस्तफा चौधरी और आदि कहकहे बिखेरेंगे। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने अपनी अगली इंटरनेशनल फाइट का ऐलान कर दिया। यूथ वर्ल्ड चैंपियन 30 नवंबर को कोरियन बॉक्सर से थाईलैंड में मुकाबला करेंगे। उस्मान वजीर ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया।